नमस्कार जी। प्रस्तुत वीडियो खास तौर पर साइंस की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें ओम्स लॉ बताया गया है और किसी पैरेलल या सीरीज सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना बताया गया है और उसके हिसाब से फिर वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन बनेगा और हम सर्किट का रेजिस्टेंस या करंट कैसे पता कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि कहाँ पर ओम लॉ पूर्णतया काम नहीं कर पाता है। तो ये देखिए, एक सर्किट दी गई है जो कि सर्किट A1 है और A2 है। पहली सर्किट A1 में 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 9 वोल्ट की सप्लाई है। और दूसरी A2 सर्किट में 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, यानी समानांतर में लगे हुए हैं। इसको भी 9 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा और इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। तो आप ये देखें कि जो A1 सर्किट है इसमें जिसमें कि सीरीज कनेक्शन बन रहा है, तो सीरीज कनेक्शन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, जो भी रेजिस्टेंस होंगे वो प्लस प्लस करके हो जाएंगे। इस तरह से R1, R2, R3 जिनकी वैल्यू एक जैसी है और 3 है और तीनों मिला करके अगर हम जोड़ देंगे तो इनकी कुल वैल्यू 9 हो जाएगी, 9 ओम हो जाएगी। और दूसरी सर्किट की बात करें जो A2 सर्किट है, ये एक पैरेलल सर्किट है जिसमें जो 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तीनों 3 ओम के हैं। ये इनकी वैल्यू कुछ अलग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सामान्य तौर पर आसानी से समझने के लिए तीनों एक जैसे रेजिस्टेंस लिए गए हैं। और इस सर्किट में जो कि हमारी पैरेलल सर्किट है, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इस तरह से कुछ और अलग रेजिस्टेंस होंगे तो वो भी जुड़ते जाएंगे। इसमें 3 है इसलिए 3 के लिए लिया गया है। और इस तरह से इसका जो है कुल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 मतलब 3 और प्लस अगला 1/3 और प्लस 1/3। इस तरह से हम ये जो फार्मूला बना इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 ही होगा और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे तो R की वैल्यू जो है वो 1 ओम निकलेगी। और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि इस दोनों सर्किटों में जो करंट का फ्लो होगा वो कितना होगा। अब हम सर्किट A1 लेते हैं जिसका कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा 9 ओम था जो सीरीज सर्किट थी। तो ओम का जो नियम लागू करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, V इक्वल टू I इंटू R और I इक्वल टू V/R। यहाँ पर V और R की वैल्यू आपको पता चल गई है। तो सर्किट A1 में I इक्वल टू होगा 9, इसकी अप्लाइड वोल्टेज है, और 9 ही जो है इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है यानी टोटल रेजिस्टेंस है। तो 9/9 यानी कि 1 एम्पियर हो गया। इस तरह से सर्किट 1 में जो करंट फ्लो होगी वो 1 एम्पियर की होगी। और सर्किट 2 की बात करें यानी A2 की बात करें तो इस पर अप्लाइड वोल्टेज जो है 9 वोल्ट है और इस पूरे सर्किट का कुल रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो हमारा 1 ओम आया है। तो I इक्वल टू V/R, इस फार्मूले में हम V और R की वैल्यू रखते हैं तो I इक्वल टू 9/1 और इक्वल टू 9 एम्पियर। इस तरह से आप किसी सीरीज और पैरेलल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और ओम्स का लॉ लगाते हुए आप टोटल करंट निकाल सकते हैं। ओम्स का लॉ केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट पर अप्लाई होता है, यानी किसी सर्किट में केवल शुद्ध रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का फार्मूला पूर्णतया काम करता है। लेकिन अगर सर्किट में कैपेसिटर लगे हों, डायोड लगे हों, ट्रांजिस्टर लगे हों तो ये नियम पूरा लागू नहीं हो पाता है। और एक सिचुएशन आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो ये 9 वोल्ट का सोर्स है, आप जैसे कोई ड्राई बैटरी यूज करते हैं, जो छोटे सेल आते हैं, उनको भी आप लगाएंगे तो इतनी एम्पियर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके अंदर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा करंट देने की क्षमता नहीं होती है। और
ये सेल छोटी मोटी चीज़ों के चलाने के लिए होते हैं जहाँ की ज़्यादा एम्पेयर की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के सेल 9 वोल्ट में तो ज़रूर रहेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम आधा एम्पेयर या 1 एम्पेयर तक की करंट दे पाते हैं, क्योंकि जल्दी रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ओम का नियम पूरा लागू नहीं हो पाता है। अगर हमारा कोई पावर सोर्स तगड़ा है, यानी वीए पावर ज़्यादा है, यानी कोई एसी सर्किट ऐसी है जिसको इसका बैकअप बहुत अच्छा है और उसको स्टेप डाउन करके 9 वोल्ट पर लाया गया है, तो वहाँ पर ये नियम लागू होगा और इस तरह से हमारी करंट जो है ये निकल कर आ जाएगी। तो अगर इस तरह का आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और आपको पूरी जानकारी नहीं है तो किसी जानकार को अपने साथ रखें, बिजली के काम में सावधानी बरतें और ज़रूरत से ज़्यादा बिजली की छेड़छाड़ ना करें। जब आप बड़े होंगे तो बहुत सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम की हो सकती है और किसी सर्किट का आप रेजिस्टेंस सीरीज हो, पैरेलल हो या दोनों मिक्स करके हो, तो सीरीज का रेजिस्टेंस एक बार निकाल लेंगे, फिर पैरेलल का एक बार निकाल लेंगे और फिर दोनों को आपस में ऐड करके टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आप निकाल करके करंट को आप निकाल सकते हैं।